बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो टेक्निकल इंडेक्स को देखेंगे, फीपी लिपी देखेंगे, हीट मैप, और उसके बाद जो है वो दो बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कैसी 100 40,246 पर आज की इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। इंडेक्स ने 41 पॉइंट्स गेन किए। आज का हाई जो रहा 40,372 का रहा, जबकि आज का लो जो रहा वो 40,182 का रहा। 46,917 मिलियन 46 मिलियन का वॉल्यूम जो है कि ऐसी 100 इंडेक्स में आज ट्रेड हुआ। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटेड स्टॉक्स में आज एंग्रो, पीएकेटी, हपको, एमटीएल, एफएफसी, पीएबीसी, डीएडब्ल्यूएच, लॉटकैम, नेस्ले, ईएफयूजी रहे। जबकि नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में सिस्टम रहा, लकी, ईपीसीएल, एमईबीएल, पीओएल, एमयूआरईबी, एफएबीएल, एआईसीएल, ईफर्ड, एमएलसीएफ जो है ये नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स थे। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो आज है एंग्रो, पीएकेटी, हब पावर, एमटीएल, एफएफसी, पीएबीसी, डीएडब्ल्यूएच, लॉटकेम, नेस्ले, ईएफयूजी। उसके बाद हम अगर पोर्टफोलियो देखें तो पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स, फीपी लिपी में चलें, आपको ये भी बताता हूं, बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। फीपी लिपी कहते किसे हैं? फीपी लिपी का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, और लीपी लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। अब बैंक्स ने जो है आज हैवी बाइंग की, $2.81 मिलियन की बैंक की बाइंग रही। एक इदारा बाइंग पर, ब्रोकर ने $0.09 मिलियन की बाइंग की। दो इदारे बाइंग पर, कंपनीज $0.82 मिलियन की बाइंग की, जो कि एक अच्छी सूटेबल बाइंग है। तीन इदारे बाइंग पर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.24 मिलियन का माल बेचा, जो कि एक नॉर्मल सेलिंग कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हैवी सेलिंग है, लेकिन एक नॉर्मल सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग पर है। इंडिविजुअल्स जो है वो सेकंड बड़ा सेलर रहा। म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स ने जो है हैवी सेलिंग की, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने $0.50 मिलियन का माल बेचा। एनबीएफसी $0.02 मिलियन का माल बेचा। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सूटेबल बाइंग के साथ है, $0.63 मिलियन की बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.23 मिलियन की बाइंग की। अगर हम यहाँ ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखें, ओवरऑल बाइंग सेलिंग देखें, तो उसमें चार इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, जिसमें बैंक हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज उसका साथ दे रही हैं, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं। जबकि सेलिंग में जो है वो हम देखें तो मेन सेलर जो है वो म्यूचुअल फंड्स है और उसके साथ इंडिविजुअल्स हैं, बाकी नॉर्मल सेलिंग है। अब फर्दर चल के देख लेते हैं कि सेक्टर्स में जो है किसने क्या लिया क्या दिया, ताकि मजीद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में जी होल्डिंग है, बिल्कुल सारे इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ एक जो है ब्रोकर्स बेच रहे हैं। तो मैं हमेशा आपको यही कह रहा था कि फूड सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ जी टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो बड़ा एट्रैक्टिव हो गया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और क्योंकि देखें इदारे सब जो है वो होल्डिंग पर है, ऐसे लेवल्स आ गए हैं टेक्सटाइल में कि वो यहाँ पर मजीद सेलिंग भी नहीं कर रहे। तो चांसेस यही हैं कि यहाँ से इसका ऊपर जाने का टाइम है, लेकिन उसके लिए इंडेक्स में कोई पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, कोई न्यूज चाहिए, वॉल्यूम्स चाहिए, तब ही जो है इनमें अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग जो है वो काफी हद तक सेफ है। आप इसमें सेक्टर में बाइंग कर सकते हैं, और इस सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन एक चीज और भी बताऊं, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो अपने काफी डाउन ट्रेंड में हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आपने किसी डाउन ट्रेंड स्टॉक को भी पकड़ना है, वैसे तो मैं अवॉइड करता हूं हमेशा कि डाउन ट्रेंड स्टॉक में ना जाएं, तो कुछ बड़ी अच्छी कंपनीज हैं जिस तरह निशाद मिल्स हैं, तो इस तरह की कंपनी को आप कंपनीज में कुछ परसेंटेज ऐड करके छोड़ सकते हैं।
छोड़ इन सेंस कि ये नहीं कि आपको उसमें कल या परसों या तरसों मूव मिल जाएगी, लेकिन आप छोड़ सकते हैं। रिसेंटली मैंने कॉल भी जनरेट की थी 52 रुपीज 50 पैसा पर NML की, और 54.50 पैसा पर आपको सेल भी कराया। तो इस तरह की मूव आप ले सकते हैं, लेकिन जब अच्छे वॉल्यूम्स आना शुरू होंगे तो ये सेक्टर जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ मूव मिल जाएगी। जो लोग डेली बाइंग सेलिंग नहीं करना चाहते, वो इसमें जो है कुछ परसेंटेज के अच्छे स्टॉक में जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में अगर हम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड ना होने के बराबर सेलिंग कर रहा है, कंपनीज ना होने के बराबर सेलिंग कर रही हैं, बाकी इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, बैंक्स ना होने के बराबर सेलिंग कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सूटेबल जो है वो सेक्टर है इस टाइम पर। और मैं अगर कहूं कि मेन सेक्टर्स जो हैं कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट के, उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो एक मेन सेक्टर है जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आते हैं। तो ये भी अपने बड़े अच्छे लेवल देखें, कोई भी इंस्टीट्यूशन सेलिंग के लिए भी तैयार नहीं है। या तो यहाँ पर सेलिंग भी हो रही हो ना, तो हम कहें जी टेक्नोलॉजी में सेलिंग भी हो रही है, लेकिन इदारे सेलिंग भी नहीं कर रहे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा, इसमें भी बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद पावर जनरेशन में जी सेलिंग आ रही है, कंपनीज की बाइंग है, बाकी जो है वो इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग कर रहे हैं। तो पावर जनरेशन में मैं अभी आपको नहीं कहूंगा कि आप एंट्री लें, अगर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ चलें। जिस तरह हबको की कॉल मैंने शेयर की थी 67, 66, 67 पर, और उससे पहले हमारी 65 के अराउंड बाइंग थी, उससे नीचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। तो है तो होल्ड करें, बाइंग में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी सेम एक स्टेबल सेक्टर लग रहा है, कोई ऐसा कोई बड़ी सेलिंग नहीं आ रही, इदारे बाय भी कर रहे हैं और बेच नहीं रहे उस तरह। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो मुझे अब तक का जो सबसे बेहतरीन सेक्टर लग रहा है वो ऑयल एंड गैस है। कंपनीज ने हैवी बाइंग की है इसमें, जबकि इंडिविजुअल बेचने की साइड पर है। म्यूचुअल फंड ने बेचा लेकिन बहुत मतलब नॉर्मल सेलिंग है, इंडिविजुअल ने हैवी सेलिंग की है और इदारे ने उसको खरीदा है। इस पॉइंट को आप जरा समझें, बैंक्स भी खरीद रहा है एक इदारा, फॉरेन इन्वेस्टर 2 इदारे, ब्रोकर 3 इदारे, कंपनी चौथा इदारा जो बड़ी सेलिंग बाइंग कर रहा है, और इंडिविजुअल्स बेच रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी 6वां इदारा है, ये भी माल खरीद रहा है। और उसके बाद एनबीएफसी होल्डिंग पर है, 2 इदारे बेच रहे हैं, सॉरी एक इंडिविजुअल जो हैवी सेलिंग कर रहा है और उसको इदारे ले रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स की नॉर्मल। तो मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर जो है इस टाइम ऑयल एंड गैस हो सकता है। फूड सेक्टर में आप देख सकते हैं सब होल्डिंग पर है, सिर्फ एक इंडिविजुअल बेच रहे हैं। तो फूड सेक्टर स्टिल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेहतरीन सेक्टर है। बाकी फर्टिलाइजर है, और उसके बाद हम सीमेंट में देख रहे हैं, सीमेंट में भी ऐसा जो है वो कोई इतना बड़ा सेलर नहीं है, बाइंग और होल्डिंग है इदारों की तरफ से भी, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, और सीमेंट सेक्टर में भी आप मूव ले सकते हैं अच्छे स्टॉक्स में। अब ऑल अदर सेक्टर्स में बैंक्स हैवी बाइंग कर रहा है, ऑयल एंड गैस में कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं, और सेलिंग जो है कंपनीज यहाँ पर ऑल अदर सेक्टर्स में कंपनीज सेलिंग कर रही हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है, उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर की भी सेलिंग है, ब्रोकर्स की भी सेलिंग है। तो इस टाइम जो मैं आपको, मुझे जो इस टाइम ओवरऑल जो हमने पोर्टफोलियो देखा है उसके अकॉर्डिंगली, एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी सेक्टर बेहतरीन लग रहा है, दूसरा टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप जो है टेक्सटाइल और फूड सेक्टर को जो है अप्रोच करेंगे। उसके अलावा बाकी अभी आप अगर कोई इस तरह के स्टॉक्स हैं तो आप वेट कर जाइए, क्योंकि बेहतर यही होता है कि आप इदारों को फॉलो करके चलें, क्योंकि आप ये तो आप सब भी बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इदारों का क्या रोल होता है। तो इसलिए कोशिश करें इदारों को जो है वो अप्रोच करें, बाकी सब इधर ही रह जाना है, इदारे फिर जो है वो खैर बात वो सियासत की तरफ चली जाएगी। उसके बाद जो है चलते हैं और देखते हैं हीट मैप पर, और फर्दर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से ऐसा सेक्टर जो है, जो हमने सेक्टर डिस्कस किए हैं उसमें जिनमें बाइंग सेलिंग आ रही है, उसमें जिस तरह से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हमने डिस्कस की, तो उसमें 2 स्टॉक्स जो हैं
वो बड़े बेहतरीन लग रहे हैं। पीपीएल ओजीडीसी दोनों में ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम आया है, 1.7 मिलियन और 1.5 मिलियन का वॉल्यूम आया है। ये दो जो है वो बेहतर लग रहे हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टैली बड़े आप अपने आप को इसने स्टेबल किया हुआ है 8 के अराउंड। लगता है ऐसा है जिस तरह के इदारे इसको जो है वो नीचे नहीं गिरने दे रहे, या जो प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हैं वो 8 के अराउंड इसे जमा कर रहे हैं और इसे वहां पर स्टेबल रखा हुआ है। माइट भी ये भी एक अच्छी मूव जो है वो दे जाए, एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छी मूव जो है वो दे सकता है। उसके बाद चलते हैं फर्दर जो है वो टेक्निकली इंडेक्स को देखते हैं और फिर बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। कि ऐसी 100 इंडेक्स का चार्ट है आप लोगों के साथ। ये लेवल्स ऑलरेडी पिछले भी वीडियो में शेयर किए गए थे। 40,400 जो है वो याद होगा आपको। 40,400 के ऊपर इंडेक्स रुक जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो इंडेक्स 800 से 1000 पॉइंट्स देगा, वहां पर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन आज एक थोड़ी सी पॉजिटिव ये चीज हुई है कि इंडेक्स ने जो कैंडल ड्रॉ हुई थी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल ड्रॉ हुई है और होपफुली अगर ये इसके नीचे रेड कैंडल ड्रॉ ना हुई तो यहां से चांस बन सकता है। लेकिन उसके लिए फिर कहूंगा कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज चाहिए। मार्केट में इदारे आपके सामने बाइंग पर हैं, लेकिन बाइंग देखें इदारा तो बाइंग करके बैठ गया है, वो तो स्टेबल किया हुआ है यहां पर 200-300 पर। 40,200 की सपोर्ट थी इंडेक्स ने, उसको भी आज सस्टेन किया। अब यहां से इन्होंने जिनको देना है उनके लिए कोई न्यूज चाहिए और वो तभी बाय करेंगे जब उन्हें कोई न्यूज मिलेगी। आज भी हैवी सेलिंग क्यों हुई इंडिविजुअल्स की तरफ से? क्योंकि पहले आईएमएफ की न्यूज चली और फिर साथ ही आईएमएफ डिले की कुछ न्यूज चली, साथ इदारों ने तो अपना माल संभाला हुआ है और हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने जो है वो अपना माल बेचना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर कि इंडिविजुअल्स ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया जबकि इदारों ने उस तरह से माल संभाला हुआ है। और म्यूचुअल फंड्स पर आपको मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा डिपेंड नहीं कर सकते। इसकी मैंने एग्जांपल आप लोगों के सामने रखी थी। ये लेते हैं और अगले दिन नुकसान में भी बेच देते हैं। तो मेजर इंस्टीट्यूशन, हाँ, अनलेस म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में हैवी बाइंग ना कर रहा हो, उससे आप अप्रोच कर सकते हैं सिर्फ एक आध दिन के लिए बस। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ट्रेंड की, तो अगर इंडेक्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, मतलब जो अभी जिसको ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने कैंडल ड्रॉ की है, तो फिर इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट है वो 39,900 के लेवल पर है। मतलब 39,980 का लेवल है, ये 900 कर लेते हैं। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर 39,650 वही लेवल है जहां पर इसका डबल बॉटम भी बनता है, वहां से इंडेक्स दोबारा सपोर्ट ले सकता है। अब यहां पर बाइंग सेलिंग सिचुएशन आपने रखनी कैसे है कि 40,400 के ऊपर अच्छा वॉल्यूम आ जाता है तो आप दोबारा चीजों को थोड़ा थोड़ा रीबाय कर रहे हैं, आपको 800 से 1000 पॉइंट्स कंफर्म मिलेंगे। लेकिन अगर 40,000 इंडेक्स ब्रेक कर जाता है तो फिर सब्र कीजिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा 39,750 800 पर जो है वो दोबारा बाइंग स्टार्ट करें। वॉल्यूम्स आज कदरे बेहतर है पिछले सेशन से, और उसके अलावा जो है आरएसआई भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, रेंज बाउंड बेसिकली सेशन इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकैस्टिक भी रेंज बाउंड सेशन इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्टली अपसाइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा। मजीद जो है वो चलते हैं बाय कॉल्स की तरफ और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ बाय कॉल। हमारी जो पहली बाय कॉल है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ओजीडीसी से है। जैसा कि आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर किया गया कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अच्छी खासी बाइंग आ रही है, इदारे बाय कर रहे हैं और वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं। तो इसमें आपने जो है आप इसे करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं, कोशिश करें 85 के अराउंड इसे बाय करें और 83.41 इसका स्टॉप लॉस रखना है, 83.41। और अगर जो स्टॉप लॉस यहां पर ब्रेक कर गया तो आपने जो क्वांटिटी आपकी निकलेगी वही क्वांटिटी फिर आपने 81 अराउंड 81.50 के अराउंड आपने दोबारा रीबाय कर लेनी है, दिल बड़ा करके, ठीक है, घबराना नहीं है। और आरएसआई भी बड़ा जो है वो रेंज बाउंड सेशन यहाँ जो है वो शो कर रहा है, स्टॉकैस्टिक भी, लेकिन डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा।
इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। ये पहली हमारी बाय कॉल है। सेकंड बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ्स का। 1 मंथ पैकेज जो है वो स्टार्ट सिर्फ 1500 से होता है। PSX ट्रेडिंग कोर्स 4 to 6 वीक्स के इंडिविजुअल 1-to-1 सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसका जो है पैकेज 3500 का। आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ शिफ्ट, किस स्टॉक में काम करना है। ये हमारी आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। और आपको अगर आप लॉस में है तो आपकी लॉस रिकवरी जो है, लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपका लॉस भी रिकवर कराया जा रहा होता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर इक्विटी 1 मिलियन से अबव है आपकी, तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और एंड ऑफ द टाइम आप जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हमें पे कर देंगे। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ऑयल एंड गैस बेहतर लग रहा है सेक्टर। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर का भी आपको बताया, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फूड सेक्टर का भी बताया, टेक्सटाइल का भी बताया। तो आज की दूसरी जो कॉल है वो भी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर है। स्टॉप लॉस 63.92 पर रखें। पहले इसकी कॉल जो है मैंने जनरेट की थी 65-66 पर और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 68 प्लस भी गया। इससे पहले भी जो मेरी वीडियोस हैं, देखिए ट्रायल बेस के लिए बहुत से लोग कहते हैं ट्रायल बेस। मैं पिछली आपके साथ जो अब से तक से पिछली कॉल्स हैं, कल आपके साथ शेयर की थी लास्ट कॉल कि आप 109 पर भी आप TRG को लें। हालांकि TRG 105-6 पर भी हमने कॉल दी हुई, 109 पर भी कहा लें। आज 109.90 तक गया और बड़ा अच्छा उसने अपने आप को स्टेबल किया। लॉर्ड केम की कल आपको कॉल दी थी 24 रुपए 60 पैसे पर, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी तकरीबन 1 रुपया दिया। DOL की कॉल उससे पिछली वीडियो में 25-50 पर दी थी, आज 28-40 पर जो है वो उसने अप्रोच किया। AVN की कॉल आपको पिछली से वीडियो में दी थी 63-64 पर, आज 66 प्लस किया। तो मकसद ये है कि प्रॉपर चीज़ों को देख के फॉलो करके काम करें। हमेशा से कहता हूँ अपना वक्त ना ज़ाया करें आगे पीछे फेसबुक पर चीज़ों को देखने में। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। नंबर भी नीचे आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मजीद डेली बेसिस पर सेफ कॉल्स लेने के लिए और एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। PPL की बात करूं, आपने स्टॉप लॉस रखना है 63.92 पर। अगर 63.92 को ब्रेक कर गया तो इसे वही स्टॉप लॉस जो आपने रखा होगा उसको तकरीबन जमा कीजिएगा 61.50 के अराउंड इसे बाय कीजिएगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन इसका डबल बॉटम जो है वो तकरीबन 68.50 पर बन रहा है। 68.50 ब्रेक हो गया तो बड़ा इजीली ये अप्रोच करेगा 74.5 को। जो है इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं। RSI भी जो है एक रेंज बाउंड सेशन शो कर रहा है, डायरेक्टली अपसाइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा। स्टॉकैस्टिक भी फर्दर इस तरह की बहुत सी कॉल्स लेके आते रहेंगे, बहुत सी वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।